वो जो मुझे अम्मी कहकर बुलाती है, वो जो मेरे बारे में इतने प्यार से बात करती थी, मेरे ख्याल से इसको भी मुझे थी ही में लेना चाहिए। उसकी कोई कॉल नहीं आई हमारे इस मुश्किल वक्त। बात यह है कि मैंने इंतज़ार किया, क्योंकि ऐसी जगह पर इंतज़ार होता है। जो रिश्तों की खूबसूरती इसी में है कि उनको उनके सही नामों से पुकारा जाए। ये मरियम की ना ये फिंगर नेल वगैरह इसका टूट गया था। अच्छा भाई आहिस्ता से कर रही हूँ। तो नेल टूटा था ये खुद ही हो जाता है ना। ये किनारा ना इसका तकरीबन हर साल ही ऐसा ज़ख़म बन जाता है। तो अभी ये जो है हल्दी में नहीं तेल, अम्मी सरसों का तेल है ना, ये सरसों के तेल में ऐसे हल्दी करके अम्मी इसको पट्टी में लगाएंगी। लगाएं अम्मी, कैसे करेंगी आप? एक दफ़ा आपने मेरे भी ज़ख़म पर किया था। मेरा ये ख्याल है कि जो है मेडिकल और मेडिसिन और ये जो ऑइंटमेंट्स वगैरह होती है ना, उसके साथ साथ अगर घरेलू टोटके, क्योंकि बड़े बुज़ुर्गों के जो टोटके होते हैं ना उनमें भी असर होता है, नो डाउट, इसमें कुछ शक नहीं है। तो उनको भी जो है वो मद्देनज़र जो है रखना चाहिए, उनको भी जो है नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो अभी मैंने अम्मी को बोला, इस पर पॉलीफिक्स वगैरह तो हम लगा कर थक गए। साथ में अभी मैंने अम्मी को बोला कि आप इस तरह का एक टोटका करती हैं, तो अम्मी ने फिर फ़ौरन से ये सरसों के तेल में ना हल्दी वगैरह डालकर अभी ये वाला प्रोसीजर हो रहा है। तो इंशाल्लाह आराम आ जाएगा, लेकिन साथ साथ ये है कि दवाइयाँ भी जारी रखनी चाहिए। लगता है आप ही आ गई। बच्चे क्या कर रहे हैं? मरियम पानी रेडी रखो, मैं आ रही हूँ। बस कर दो, आते ही शुरू हो गए हो। कैसी मेरी जान, कैसी हो? लाडला चला गया आज आपका? चला गया आज, याद आ रहा है। क्या करें, बस ले गए सही है। आज थकावट बहुत हो रही है कल से। अच्छा, नहीं आप मुझे ये बताओ, आपकी तबीयत ठीक है? इसने तंग तो नहीं किया ज़्यादा? इसने नहीं किया। जाले इस पर कोई असर हो जाए कि कोई आया है कोई। चुप चुप करके बैठो। ये क्या तमाशा है? गर्मी तो नहीं थी, लेकिन थकावट बहुत हो रही है। हाँ ना, गर्मी तो नहीं थी माशाल्लाह, बहुत अच्छा मौसम है। ऐसे ही मौसम रहे ना गर्मी में तो बहुत अच्छा बता रहा है। हाँ, कॉल्स कर रही थी, कल आई चेंज कर यार, इसमें गर्मी अपनी आवाज़ है। मेरा पानी सफाला में आंखें जो है वो नींद से भरी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। और जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा जिसकी तरफ मेरा ध्यान होता है ना, वैसे तो सबकी तरफ होता है, लेकिन एक जो है वो ये वाली हस्ती हैं, सारा ध्यान मेरा इनकी तरफ होता है, और एक उसामा की तरफ होता है, और एक जो है हमारा जो सबसे छोटू है माहिब, उसकी तरफ होता है। तो मेरी तकरीबन दिन में ना 3 से 4 बार अम्मी से फ़ोन पे बात होती है, जब मैं पूरे दिन के लिए बिज़ी होती हूँ। और आज बहुत दिनों के बाद ऐसा ही एक दिन था कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रही मैं, इसीलिए शायद ये हाल हो गया है मेरा। अब रूटीन पर आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं, कोशिश यही है कि रूटीन पर सारे वापस आ जाएं। तो अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था कल के व्लॉग में, मैंने क्योंकि
कुछ बातें की थी, आप लोग बिल्कुल सही समझे हैं सब। मैं आप लोगों से कोई भी, एक तो ट्रेन की आवाज़ ना सारी जो है गुफ्तगू का मज़ा ख़राब कर देती है। तो बहरहाल आप लोग बिल्कुल सही समझे हैं, बिल्कुल सही मतलब निकाला है आपने। मैं इधर उधर की बातें करने की मुझे आदत नहीं है। देखिए निशा फैमिली से मेरा रिश्ता जुड़ने जा रहा था। जी हाँ, मैं ये खुद कह रही हूँ कि मेरा रिश्ता जुड़ने जा रहा था। और आज मैं आपको दिल की बात बताती हूँ कि जब उन्होंने मेरा चैनल मुझे बना कर दिया था तो मैं उनकी इस कदर मशकूर थी, इस कदर मैं उनकी मशकूर थी। मुझे लगता था कि दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो किसी को भी बग़ैर मतलब के, बग़ैर किसी गर्ज़ के कुछ भी आप पर निछावर हो जाते हैं। ऐसे बहुत शायद कम लोग होते हैं और मुझे वो उन लोगों की ही लिस्ट में लगे थे। और खैर मैं इस चीज़ में कभी भी उनका ये एहसान कभी भूल नहीं सकती। इसमें कोई झूठ या इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये चैनल जो है मुझे उन्होंने ही बना कर दिया। और उसके लिए मैं अपनी पूरी लाइफ वक्फ उनके लिए कर भी रही थी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो शायद मुझे कहनी नहीं चाहिए, शायद उनको कहने में मुझे थोड़ी सी अजीब फील हो रहा है, वो कहना मुझे सही नहीं लग रहा, या शायद ऐसा लग रहा है कि उनको कहने में उनकी कुछ जो है शायद कोई उनके लिए बुराई कह दूंगी मैं, तो ये भी गलत होगा कि मैं उनके ख़िलाफ़ ऐसे खुल के बोलना शुरू कर दूं, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो बात ये है कि मैंने इंतज़ार किया, क्योंकि ऐसी जगह पर इंतज़ार होता है जो आपको इतनी प्यार भरे रिश्ते, अम्मी, वो मेरे लिए अम्मी का वर्ड यूज़ करी थी। मुझे कभी अजीब भी लगता है और लगता था, लेकिन मैंने कभी एतराज़ नहीं किया, क्योंकि बहरहाल रिश्ता तो ऐसा ही था ना। फिर मैंने ना तो उम्रें देखी और ना ही कुछ और देखा कि वो जो है मैं रियल में तो नहीं हूँ या कुछ भी। जब आपका रिश्ता बन जाता है तो फिर रिश्ते इसी तरह से पुकारे जाते हैं, और रिश्तों की खूबसूरती इसी में है कि उनको उनके सही नामों से पुकारा जाए। मैंने कभी एतराज़ नहीं किया, हालांकि मेरे बहुत सारे बहन भाइयों ने कहा भी, लेकिन निशा की कोई कॉल नहीं आई मेरे पास। वो जो मुझे अम्मी कहकर बुलाती है, वो जो मेरे बारे में इतने प्यार से बात करती थी, मेरे ख्याल से इसको भी मुझे थी ही में लेना चाहिए, उसकी कोई कॉल नहीं आई हमारे इस मुश्किल वक्त में। हालांकि आप यकीन करें, जब उनका फ़र्स्ट विज़िट था हमारे घर में, जो हमने आपसे शेयर किया था, जब उन्होंने मुझे रिंग पहनाई थी, उस वक्त हमारा जुहान बिल्कुल ठीक ठाक था। वो खुद देख कर गई थी। और पता है, जिस बच्चे को मैंने देखा हुआ होता है और मुझे बाद में सुनने को कुछ उसकी बीमारी का भी मिलता है ना, तो मेरा दिल चाहता है मैं फ़ौरन भाग के चली जाऊँ। लेकिन उनकी कोई कॉल तक नहीं आई, कॉल तो दूर, कोई मैसेज कुछ भी नहीं। निदा से तो खैर, निदा के हालात से मैं खुद भी वाकिफ़ हूँ, निदा से कोई मुझे गिला नहीं है। तो ये इस सेंस में मैं कह रही थी कि गम में देखी शरीक होना। माशाल्लाह बड़ी बेटी है उनकी, सेकंड नंबर वाली, और समझदार भी है माशाल्लाह बहुत। तो ये चीज़ें और बहुत कुछ जो मैं शेयर नहीं करना चाहती, और ना मुझे करना चाहिए शेयर, उन चीज़ों ने बहुत कुछ मुझे सोचने पर मजबूर किया। और आज मैं आपको एक और भी बात बता देती हूँ कि मैंने बहुत मुखालफत अपने फैमिली में लेकर यहाँ पर मैंने हामी की थी, क्योंकि मैं किसी का एहसान जो है इस तरह से नहीं लेती हूँ। उसके बदले में जब तक, और इस चीज़ के बदले में मैं अपनी पूरी लाइफ दे रही थी, अपनी पूरी लाइफ। लेकिन आप मेरी माँ को देख सकते हैं, मेरी अम्मी जो है वो, मैं पूरा दिन इन्हीं के बारे में सोचती रहती हूँ। उन्होंने अपना ये हाल बना दिया है। बस जो है आप लोगों से यही गुजारिश है। अच्छा, एक और बात जो आप लोग ही मुझे कहते हो, ये मैंने नहीं किया। आप लोग प्लीज़ इस बात का मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप लोग बिला वजह में सपोर्ट करते हैं क्या किसी को? जब तक मैं निशा लोगों से जुड़ी हुई हूँ तो आप लोगों की सपोर्ट भी है मुझे,
लेकिन आपको लगता है कि आप लोग मुझे उनके बगैर सपोर्ट कर पाएंगे? आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये हमारी जो कल्चर है ना, उसी का अलमिया है कि आप लोग सिर्फ चढ़ते हुए चांद के पीछे भागते हो। बस जब चांद चढ़ा हुआ होता है ना, तो उसी को सब देख रहे होते हैं। तो बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। ना ही मेरे पास अल्फाज हैं, ना मेरे में अब सोचने समझने की कोई सलाहियत बाकी रही है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी एक चीज़ से कोप अप कर रहे हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद मैं और अपने आप को जो है मज़ीद सोचों में नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अगर कुछ सोचने पर होती हूँ ना, क्योंकि मैं अम्मी का हौसला हूँ और अम्मी मेरा हौसला है। मैं जब कुछ गलत सोच रही होती हूँ तो अम्मी भी वही करने लगती हैं। आप परेशान हो, आपकी आंखों से लग रहा है, आपके चेहरे से आप ठीक नहीं लग रही हो, दिस एंड दैट, बहुत कुछ। क्योंकि हम माँ बेटी से ज़्यादा हम बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी हैं। तो बस उम्मीद है कि आप अपनी इस बहन की बातों का खुलासा समझ गए होंगे। प्लीज़ मुझे अपने कमेंट से, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे नहीं समझ लग रही मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता मुझे नहीं पता। मैंने सब अपने रब पर छोड़ दिया है। और आज एक और बात भी आपसे मैं शेयर करना चाहूँगी कि मैंने अपने फ्यूचर को इतना हल्का ले लिया, इतना ज़्यादा हल्का ले लिया कि मैंने इस्तिखारा तो कराया, लेकिन उसका जो जवाब आया उसको बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखा। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इस्तिखारा ठीक नहीं आया था। हमने एक जो है अल्लाह वाले हमारे जानने वाले हैं, उनसे भी इस्तिखारा करवाया था मैंने खुद, उनसे कहकर, क्योंकि मैं मदरसे से बहुत अर्सा तक जुड़ी रही हूँ। 50% आलमा भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत जो है बड़े मदरसे से मैं जुड़ी हुई थी, और माशाल्लाह से हाफिज़े कुरान पढ़ने का मुझे इतना शौक़ था कि आपकी सोच है, लेकिन वो तो नहीं बन पाई। कुछ बड़ी बड़ी सूरतें बस मुझे याद हैं। तो वहाँ पर मैंने किसी को कहा था इस्तिखारा अच्छा नहीं आया था, लेकिन मैंने उसको भी मद्देनज़र नहीं रखा, जिसका मैं अब हमेशा भुगत रही हूँ। और मेरे ख़्याल से अम्मी बोलती हैं मुझे कि परेशान मत हो, लेकिन मैं अम्मी को इस मामले में परेशान नहीं करना चाहती। बहरहाल अब आप मेरे बहन भाई हैं, आप पर मैंने छोड़ा है। आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि आप लोग भी जो है घर में फैमिली रखते हो अपनी, आपकी भी घर में बेटियां हैं, बहनें हैं, तो आप मुझे अच्छी राय से आगाह कर सकते हो, अपनी राय दे सकते हो। मुझे इंतज़ार रहेगा। यहीं से व्लॉग का मैं करूँगी इख्तिताम इंशाल्लाह। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनी प्यारी प्यारी फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे और मेरी प्यारी फैमिली को दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।